तो हेलो बच्चा लोग, आज हम इस वीडियो में देखेंगे रेफरेंस टैब। ठीक है, बाकी सारे पीछे मैं करा चुका हूँ सारे के सारे, और रेफरेंस टैब आज के में देखेंगे। अब देखो, रेफरेंस टैब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसका मैक्सिमम यूज जो होगा ना, वो तुम्हारे नॉर्मल किसी डॉक्यूमेंट में नहीं होगा। तुम नॉर्मल डॉक्यूमेंट बना रहे हो, ऑफिस का काम, उसमें इनका यूज ज्यादा नहीं होता है। ठीक है, ये सारे जो चीज है इनका यूज है भैया अगर तुम बुक वगैरह इसमें बना रहे हो। बुक अगर तुम लिखते हो ना, तो इन सब की जरूरत पड़ती है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं शुरू से। क्या क्या चीजें हैं? टेबल ऑफ कंटेंट, यहाँ पे फुट नोट, एंड नोट, सिट्रेशन, बहुत सारी चीजें हैं। तो सबसे पहले तो अपना एक रैंडम पैराग्राफ लिख लेते हैं एज यूजुअल। एक रैंडम पैराग्राफ मेरा आ गया। अब देखो, सबसे पहले है टेबल ऑफ कंटेंट। अब टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है भैया? बुक के स्टार्टिंग में जो इंडेक्स होता है एक तरीके का, वो इंडेक्स नहीं कहते वैसे, उसे टेबल ऑफ कंटेंट ही कहते हैं। बुक के स्टार्टिंग में होता है ना कंटेंट भैया, कि बुक में अंदर क्या क्या मिलेगा। अब जैसे कि मैं इसका नाम लिख देता हूँ यहाँ पे, ये मेरा चैप्टर मान लो, इसे मैं लिख देता हूँ कंप्यूटर। ठीक है, अब इसे मैं कॉपी कर रहा हूँ पूरे को, कंट्रोल C। ठीक, अब यहाँ पे मैंने कंट्रोल एंटर करा पेज ब्रेक करने के लिए। कंट्रोल एंटर करते हैं, शॉर्टकट है कंट्रोल+एंटर। ठीक, यहाँ से भी कर सकते हैं पेज ब्रेक, ये रहा। यहाँ पे कंट्रोल V कर रहा हूँ। इसकी हेडिंग दूसरी लिख देता हूँ, कंप्यूटर हटा के यहाँ पे लिख देता हूँ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर लिख दिया। अब एक और दूसरा पेज ले रहा हूँ। अब इस पे भी वही पेस्ट कर रहा हूँ और इसकी हेडिंग चेंज कर रहा हूँ। मैं बस हेडिंग चेंज करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, ऐसे हार्डवेयर, और क्या ही चैप्टर लूँ मैं, या फिर चैप्टर 1 2 3 ऐसे भी लिख सकता था मैं। चलो कोई नहीं, अभी जो ले लिया वो ले लिया। इसका कुछ नाम लिख देता हूँ। अब मान के चल लो ये मैंने अलग अलग चैप्टर बनाए हैं। ठीक, ये सारे मेरे क्या है, चैप्टर है। या फिर इसे थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको चैप्टर 1 ही लिख देता हूँ। क्या लिखता हूँ? चैप्टर 1। इसमें लिखता हूँ चैप्टर 1। अब ये मेरा चैप्टर 1 है। ठीक है, चैप्टर 1 के अंडर में एक सब हेडिंग होती है। ये तो हेडिंग हो गई चैप्टर 1। अब चैप्टर 1 के अंदर एक हेडिंग है मेरी, क्या है, कंप्यूटर के नाम से। चैप्टर 1 है ये, इसके अंदर की हेडिंग है चैप्टर कंप्यूटर। उसके बाद एक और इसकी सब हेडिंग है, ये सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो इसे पिछले पेज पे ले आते हैं। तो ये आ गया मेरा सॉफ्टवेयर, इसे मैं हटा देता हूँ। सॉफ्टवेयर के बाद आ गया हार्डवेयर। ठीक है, और हार्डवेयर के बाद ये मैं इसे डाल देता हूँ चैप्टर 2। चैप्टर 2, अब चैप्टर 2 के अंदर मैं एक और हेडिंग डाल रहा हूँ यहाँ पे, एंटर मार के। चैप्टर 2 के अंदर एक हेडिंग आ रही है, क्या, CPU। ठीक, अब इसी के नीचे एक और लिख देता हूँ, कहाँ पे आ रहा है, हाँ यहाँ पे। तो CPU के बाद एक और क्या हेडिंग डालूँ, प्रोसेसर। अब ये सारी मेरी हेडिंग है। अब इसे थोड़ा फॉर्मेट कर देते हैं, इस पे स्टाइल लगाना पड़ेगा अभी। ठीक है, होम पे जाएंगे। अब मेरे को पता है ये हेडिंग है, आपको पता है, लेकिन कंप्यूटर को बताने के लिए कि ये हेडिंग है या फिर कौन सी चीज हेडिंग है, मेरे को स्टाइल्स का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, बताया था ना पहले। अब ये जो मेरा चैप्टर है, ये है मेरी हेडिंग 1। ये मेन हेडिंग है, और इसके ये जो कंप्यूटर है, ये इसकी सब हेडिंग है। ठीक है, चैप्टर 1 के अंडर ये सब हेडिंग है, तो मैं इसे हेडिंग 2 बोलूंगा। जो सब हेडिंग होती है उसे हेडिंग 2 बोलते हैं। ठीक, उसके बाद ये जो सॉफ्टवेयर है, ये है मेरी दूसरी, ये भी सब हेडिंग है, तो हेडिंग 2 हो गई। हार्डवेयर जो है, ये भी हेडिंग 2 हो गई। और उसके बाद ये मेरा चैप्टर 2 है, तो ये मेन हेडिंग है वापस से। तो मेन हेडिंग है तो वापस से हेडिंग 1 डालूंगा। CPU इसके अंदर ये हेड, इसकी सब हेडिंग है तो हेडिंग 2 डाल रहा हूँ। और प्रोसेसर भी सब हेडिंग है जो चैप्टर 2 के अंदर में आ रहा है, तो हेडिंग 2 डाल रहा हूँ। ठीक, तो ये मेरा इस तरीके से एक, मैंने छोटा सा एक बुक तैयार करी है, बहुत छोटी। अब मेरे को इसके ऊपर टेबल ऑफ कंटेंट बनाना है, ताकि उसमें पता चल जाए कि हाँ भाई, मेरे अंदर बुक में क्या क्या है, कौन सा चैप्टर है, क्या है क्या नहीं है। तो इसके ऊपर पहले पेज लेने जाने के लिए भैया, जब हमें किसी के बाद में पेज लेना है, तो लास्ट में आके जब हम पेज ब्रेक करते हैं ना, तो हमें इसके नीचे पेज मिलता है। स्टार्टिंग में क्लिक करके अगर पेज ब्रेक करेंगे ना, तो हमें ऊपर मिलेगा, ये देखो। ठीक है, पेज मिल गया ऊपर। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना, रेफरेंस में आके ये जो मैंने बनाया है ना, ये सब कुछ इसी से सारा काम हो गया मेरा। रेफरेंस में आके बस टेबल ऑफ कंटेंट पे आके मुझे इनमें से कोई एक चुन लेना जो मेरे को अच्छा लग रहा है। जैसे सबसे ऊपर वाला ले लिया, तो ये देखो मेरा कंटेंट बन के आ गया, टेबल ऑफ कंटेंट। अब इस कंटेंट में ये दिखा रहा है कि चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 के अंदर में ये 3 हेडिंग आ रही है, देखो इसके थोड़ा ये अंदर को आ रहा है ना। चैप्टर 1 मेन है, उसके अंदर में ये 3 हेडिंग है। फिर चैप्टर 2 है, उसके अंदर में ये 2 हेडिंग है। तो ये होता है हमारा टेबल ऑफ कंटेंट। इस पर क्लिक करेंगे ना हम,
कंट्रोल प्लस क्लिक तो हम पहुंच भी जाएंगे। ये देखो चैप्टर 1 पे पहुंच गया। मैं चैप्टर प्रोसेसर पे क्लिक करूंगा, ये देखो प्रोसेसर पे पहुंच गया। तो ये होता है हमारा टेबल ऑफ कंटेंट, क्लिकेबल होता है। हम इस पे क्लिक करेंगे तो हम वहां पे पहुंच जाएंगे जहां पे हमें पहुंचना था। तो ये क्या है, टेबल ऑफ कंटेंट, ऐसे बनाते हैं, ठीक है। दूसरा ये ऐड टेक्स्ट। ऐड टेक्स्ट क्या करता है, ऐड टेक्स्ट भी यही सेम काम करता है। टेबल ऑफ कंटेंट मतलब ये जो हमने इसे हेडिंग बनाया है ना, हेडिंग 1 और हेडिंग 2, ये हम ऐड टेक्स्ट से भी कर सकते हैं। ये देखो इस पे जब मैं कर्सर रखा हुआ है तो ऐड टेक्स्ट पे जा रहा हूँ तो ये बता रहा है ये लेवल 2 की हेडिंग है। इस पे जब मैंने कर्सर रखा हुआ है इस पे, तो ये दिखा रहा है ये लेवल 1 की हेडिंग है। अगर मैं यहाँ से ना लगाता, अभी मैंने यहाँ से लगाया हेडिंग 1 और हेडिंग 2, इस पे मैंने हेडिंग 1 और हेडिंग 2 यहाँ से लगाए, ठीक है। अभी मैं इसे अगर नॉर्मल कर दूँ, सिलेक्ट करा नॉर्मल कर दिया, इसे भी सिलेक्ट करा नॉर्मल कर दिया, ठीक। अब देखो यहाँ पे जाऊंगा, अपडेट टेबल का एक ऑप्शन है। अब मैंने यहाँ पे कुछ चेंजेस करे हैं ना, चेंजेस करने के बाद जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक, ये चल, यहाँ पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे ये रहा, यहाँ पे क्लिक करूंगा अपडेट टेबल आ रहा है। अपडेट टेबल करते ही अपडेट एंटायर टेबल पे वो वो रखना, अपडेट एंटायर टेबल, इस पे ओके करूंगा तो देखो वो मेरा पहला चैप्टर गायब। पहला चैप्टर उसके नीचे की सब हेडिंग कंप्यूटर था ना, ये दोनों गायब। क्यों, क्योंकि भैया उस पे से मैंने हेडिंग ही हटा दी। अब कंप्यूटर को पता ही नहीं है कि वो हेडिंग भी है। जो जो इसे पता है वो हेडिंग मानता है। अब देखो यहाँ पे मैं अब वापस से हेडिंग 1 लगाऊंगा, लेकिन यहाँ से नहीं लगाऊंगा, मैं लगा रहा हूँ यहाँ से एड टेक्स्ट से। मैं कह रहा हूँ ये जो है ये लेवल 1 का टेक्स्ट है, ये लेवल 1 है, और ये जो कंप्यूटर है ये लेवल 2 है, ठीक है। अगर मैं इसी के अंदर एक और कुछ लिखूं कंप्यूटर के नीचे, एक और चीज, मान को कुछ भी XYZ ऐसे ही लिखा है, मेरे को हेडिंग समझ में नहीं आ रही क्या लिखूं, तो इसको मैं कह रहा हूँ लेवल 3 है ये। अब मेन चैप्टर, मेन हेडिंग कौन सी है, चैप्टर 1। चैप्टर 1 के अंदर उसकी सब हेडिंग कौन सी है, कंप्यूटर। और कंप्यूटर के अंडर भी सब हेडिंग है एक और, वो है XYZ, ठीक है। वो मैंने अब यहाँ से लगाया है, यहाँ से भी लगा सकते हैं यही सेम चीज। यही सेम चीज अगर मैं यहाँ से बताऊं तो ये हेडिंग 1 है, ये देखो हेडिंग 1 पे डब्बा आ गया, ये हेडिंग 2 है, और ये जो है ये हेडिंग 3 है। ये देखो हेडिंग 3 पे जब मैंने इस पर कर्सर रख रखा तो ये दिखा रहा है ये हेडिंग 3 है, ठीक है। तो यहाँ से भी हेडिंग 1 2 3 4 5 जितनी लगाना चाहो लगा सकते हो। और यही सेम चीज यहाँ से भी करी है मैंने 1 2 3 करके। बस यहाँ पे ये है कि यहाँ पे बस 3 लेवल दे सकते हो आप। और यहाँ होम पेज पे 3 के बाद जितने मर्जी उतने दे सकते हो, 3 4 5 6, हेडिंग 6 भी कर सकते हो यहाँ तक। वापस से यहाँ जाऊंगा, अपडेट टेबल का ऑप्शन है, जैसे ही अपडेट करूंगा अपडेट एंटायर टेबल, मेरे को पूरी टेबल अपडेट करनी है, ओके करूंगा तो देखो चैप्टर 1, फिर इसके अंडर में इसकी सब हेडिंग चैप्टर 2, और इसके अंडर भी ये सब हेडिंग आ गई XYZ, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा टेबल ऑफ कंटेंट काम करता है। टेबल ऑफ कंटेंट समझ गए, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इजी चीज है। अपडेट टेबल वही है जो यहाँ पे था, ये ऑप्शन अपडेट टेबल का वही है, यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है कहीं से भी करिए। उसके बाद है इंसर्ट फुट नोट। अब फुट नोट क्या होता है, एक होता है हमारा फुट नोट और एक होता है हमारा एंड नोट। दोनों क्या होते हैं, अगर हमें कोई वर्ड है, सपोज करिए ये पावरफुल एक वर्ड है, मेरे को इसका मीनिंग समझाना है, तो मैं इस पे फुट नोट या फिर एंड नोट लगा के मीनिंग समझा सकता हूँ। अब कैसे होता है ये, जैसे मैं इस पे फुट नोट लगाता हूँ, तो फुट नोट क्या होता है, पेज के, ये जो हमारा जिस पेज पे हम फुट नोट लगा रहे हैं उस पेज के फुट पे यानी कि एंड में ये आ जाता है ऐसे सिंबल बन के। अब पावरफुल का मतलब क्या है भैया, पावरफुल का मतलब पावरफुल ही है, ठीक है। मैंने उसका मतलब लिख दिया, यस पावरफुल। बस कुछ नहीं, साइड में क्लिक कर दो। अब इसके ऊपर आप देखोगे पावरफुल के ऊपर यहाँ पे 1 लिखा आ रहा है ना, ये दिखा रहा है यहाँ पे पावरफुल 1 लिखा आने का मतलब ये है कि यहाँ पे फुट नोट लगाया हुआ है। मैं इस पे डबल क्लिक करूंगा, तो 1 पे डबल क्लिक करूंगा तो वहां वहां पे पहुंच जाऊंगा जहाँ पे इसका मीनिंग लिखा है। मीनिंग और वो दोनों सेम है, तो मैं इसको जरा हटा देता हूँ। पावरफुल का मतलब मैं यहाँ से ये हटा देता हूँ, मैं दूसरा कुछ लिखता हूँ, वरना दोनों सेम सेम आप कंफ्यूज हो जाओगे। पावरफुल का मतलब मैं कुछ भी लिख देता हूँ, पावरफुल मतलब होता है मनी, मनी इज पावर। तो मैंने ये ऐसा लिख दिया। अब देखो अब ऊपर जा रहा हूँ, यहाँ पे मैंने ये दिखाया तो ये दिखा रहा है पावरफुल के ऊपर यहाँ पे एक डब्बा बना रहा है, देख रहे होगे, ये यहाँ पे मतलब दिखा रहा है इसका मनी इज पावर। और यहाँ पे ये जो 1 बना हुआ है, 1 के ऊपर मैं डबल क्लिक करूंगा तो मैं यहाँ पे पहुंच जाऊंगा जहाँ पे इसका मीनिंग लिखा हुआ है, ठीक है। ये तो है फुट नोट। अब एंड नोट कैसे लगाते हैं, एंड नोट क्या होता है, एंड नोट हमारा आता है डॉक्यूमेंट के एंड में, फुट नोट आता है पेज के एंड में। ये मेरा पेज है, इस पेज पे मैंने लगाया तो इसके एंड में आया फुट नोट। मैं एंड नोट जो लगाऊंगा ना, एंड नोट मेरा यहाँ पे आएगा लास्ट में, जहाँ पे मेरा डॉक्यूमेंट खत्म हो रहा है वहां पे। लगा के दिखा देता हूँ, एंड नोट भी लगा के दिखा देता हूँ। मैं अब एंड नोट लगाता हूँ यहाँ वीडियो पे, ये एक वीडियो है इसमें मैं एंड नोट लगा रहा हूँ, इंसर्ट एंड नोट। तो ये देखिए लास्ट में आ गया। तो मैंने ये वीडियो का एक मतलब लिख दिया ऐसे ही कुछ भी। अब वापस से ऊपर जाते हैं,
मैंने कहाँ लगाया था, ये रहा। अब यहाँ पे भी जब मैं कर्सर रख रहा हूँ तो ये दिखा रहा है डिजिटल अपीयरेंस, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने इसके यही लिखा था। यहाँ पे भी जब आप डबल क्लिक करोगे ये इस पे 1 के ऊपर, यहाँ पे देखो रोमन नंबर में लिखा आ रहा है, यहाँ पे नॉर्मल जो काउंटिंग होती है हमारे उसमें लिखा आ रहा है, लेकिन यहाँ जो एंड नोट है वो हमारा रोमन नंबर में लिखा आ रहा है, ठीक है। इस पे मैंने डबल क्लिक करा तो इस पे भी यहाँ पे पहुंच गया जहाँ पे इसका मीनिंग लिखा हुआ था। अपीयरेंस की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी। अब ठीक है, तो वापस से ऊपर चलते हैं। ये मैंने क्या करा आगे चल के बता दूंगा भैया, रिव्यू पेज में आएगा ये, टेंशन मत लिया करो किसी चीज की। तो ये था हमारा एंड नोट। एंड नोट और फुट नोट मतलब समझ में आया। यूज क्यों करते हैं? किसी किसी वर्ड का हमें मीनिंग बताना होता है। तुमने देखा होगा विकिपीडिया में भी, दिखा देता हूँ यार, तुम्हें विकिपीडिया देखा है कभी? अब ये मैंने लगाया, अब किसी किसी पे देखो यहाँ पे अब 2 लिखा हुआ है, देख रहे हो? इसका मतलब इसके ऊपर इन्होंने फुट नोट लगा रखा है। अब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये सबसे नीचे यहाँ पे ले आया दूसरे नंबर पे, देख रहे हो? तो ये होता है फुट नोट एंड नोट, जो भी आप समझो। दोनों अलग अलग चीज हैं। फुट नोट फुट के एंड में आता है, एंड नोट जो है वो हमारे डॉक्यूमेंट के एंड में आता है, ठीक है। ये एंड नोट है जो डॉक्यूमेंट के एंड में आ रहा है, जो यहीं के यहीं पेज के एंड में आ गया वो फुट नोट है। आगे चलते हैं अब। ये है इंसर्ट एंड नोट, देख लिया, ठीक है। नेक्स्ट फुट नोट, अब इसमें अगर हमने एक दो से ज्यादा फुट नोट लगा रखे हैं तो इस पे हम नेक्स्ट नेक्स्ट करके जा सकते हैं वहां पे। जैसे कि यहाँ पे किसी और चीज पे लगाता हूँ, ये मैं डॉक्यूमेंट के ऊपर एक और फुट नोट लगा के दिखा रहा हूँ तुम्हें। ये गया मैं इंसर्ट फुट नोट, डॉक्यूमेंट यानी कि एनी डाटा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे फुट नोट लगा रखा है। अब मैं कह रहा हूँ फुट नोट, यहाँ पे गया नेक्स्ट फुट नोट, तो ये दिखा रहा है मेरे को फुट नोट कहाँ पे लगाया है मैंने, देख रहे हो? अभी मैं इसके ऊपर हूँ, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ नेक्स्ट नेक्स्ट, तो मेरा कर्सर अपने आप 2 पे चला गया। कर्सर को देखना, अभी 1 पे है, मैं कह रहा हूँ नेक्स्ट, 1 के ऊपर है कर्सर, मैं कह रहा हूँ नेक्स्ट, 2 के ऊपर आ गया कर्सर। तो ये बस हमें फुट नोट बताता है कि हाँ भाई कहाँ कहाँ लगाया, कहाँ कहाँ नहीं, कर्सर हमारा वहाँ वहाँ चले जाएगा। शो नोट्स में क्या होगा? शो नोट्स में हम जब इस पे करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे, तो ये कह रहा है व्यू फुट नोट एरिया। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो जहाँ पे फुट नोट लिखे हुए हैं वहां वो वाला एरिया मेरे को दिखा देगा। और शो नोट में मैं यहीं पे क्लिक करके नीचे वाले पे क्लिक करूंगा, व्यू एंड नोट एरिया, तो इस पे ओके करूंगा तो मेरे को एंड नोट का एरिया दिखा देगा, और कुछ नहीं है। आगे बढ़े, तो इतना तो कुछ नहीं था। मेन चीज फिर आ जाती है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लोगों को लग सकता है, मैं इजी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। इंसर्ट साइटेशन। अब इंसर्ट साइटेशन क्या होता है? तुम कभी बुक वगैरह पढ़ो तो तुम्हें पता चले, बुक में किसी किसी में ना कोई पैराग्राफ या फिर कोई क्वार्ट वगैरह लिखा रहता है तो वहां पे रेफरेंस दिया होता है कि हाँ ये हमने कहाँ से लिया है या फिर ये किसने बोला है। फॉर सपोज ये पैराग्राफ अगर मैंने कहीं से उठाया है, किसी वेबसाइट से लिखा है या फिर किसी बुक में से मैंने देख के लिखा है, ठीक है, ये पैराग्राफ को, तो इसके आगे मैं इसका सोर्स बता सकता हूँ कि ये मैंने कहाँ से देख के लिखा है। तो इसके लिए होता है इंसर्ट साइटेशन, समझ रहे हो? अब उसके लिए क्या करना है? साइटेशन जो हम लगाते हैं किसी भी पैराग्राफ से रिलेटेड, वो उसके बाद में ही लगाते हैं, ठीक है। अब ये पैराग्राफ है, ये मैंने कहीं से देख के लिखा है, तो मैं इसके बाद में इसका सोर्स बताऊंगा। तो इसके लिए मैं कर्सर यहाँ पे रखूंगा, कर्सर यहाँ पे रख के मैं यहाँ पे जाऊंगा ऐड न्यू सोर्स। ऐड न्यू सोर्स पे जाऊंगा तो उसके बाद ये पूछ रहा है कि भैया टाइप ऑफ सोर्स क्या है तुम्हारा, मतलब तुमने कहाँ से देख के लिखा है, बुक में से या फिर बुक सेक्शन, जर्नल, आर्टिकल, कोई आर्टिकल है जो पीरियोडिकल है, और रिपोर्ट, वेबसाइट, ये सारे के सारे ये टाइप ऑफ सोर्स हैं, समझ रहे हो? कहीं इंटरव्यू में देखा है, किसी की परफॉर्मेंस में कोई केस है, ये तो ये सारे के सारे हैं, इनमें से मैं कोई सा भी चुन सकता हूँ जो मेरे को चुनना है। अब जैसे मैं कहूँ कि मैंने बुक में से देख के लिखा है, तो बुक पहले से ऑटोमेटिक सिलेक्ट है, तो ये कह रहा है बुक का ऑथर कौन है। ऑथर कौन है भैया? ऑथर मेरा, मैं ही हूँ ऑथर, अपना नाम लिख दो, ठीक है, मेरा नाम आ गया। कॉर्पोरेट ऑथर और कोई नहीं है। टाइटल, बुक का टाइटल क्या था? बुक का टाइटल कंप्यूटर। ईयर, कौन सी ईयर में लिखी थी मैंने बुक? मैंने लिखी थी 2010 में। सिटी कहाँ है भैया? मैंने कहाँ लिखी थी? मुंबई में। पब्लिशर, हु इज द पब्लिशर? अब पब्लिशर के क्या नाम, मेरे को पब्लिशर नहीं पता, एबीसी कुछ भी लिख देता हूँ, ठीक है। अब ये मैंने सारी बुक की डिटेल्स भर दी। अब मैं ओके करूंगा तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये बना आ गया कि ये जो सोर्स है, मतलब ये जो पैराग्राफ है ये इस सोर्स से लिया गया है, ये सोर्स का नाम आ रहा है। अब मैंने इतनी सारी डिटेल भरी थी लेकिन ये थोड़ा सा ही क्यों आ रहा है वो अभी मैं बताऊंगा, उसकी टेंशन ना लो। अब मान के चलो जो ये वाला सोर्स है वो मैंने कहीं और से लिया है, मतलब ये वाला पैराग्राफ मैंने कहीं और से देख के लिखा है, तो इसके आगे मैं दूसरा ऐड करता हूँ। तो यहाँ पे जा रहा हूँ ऐड न्यू सोर्स। ऐड न्यू सोर्स पे जाऊंगा, मैं बुक, इस बार मैं कोई वेबसाइट लिख देता हूँ, कोई वेबसाइट आई है, तो वेबसाइट में देखो अलग आ गया, ऑथर, नेम ऑफ द वेब पेज, नेम ऑफ वेबसाइट, ठीक है, दोनों अलग अलग चीजें। नेम ऑफ वेब पेज और नेम ऑफ वेबसाइट में क्या डिफरेंस होता है पहले तो ये समझ लो यार तुम।
यहीं पे दिखाता हूँ। अब जैसे ये मान लो ये विकिपीडिया है, ठीक है। विकिपीडिया में इस वेबसाइट का नाम तो विकिपीडिया है, लेकिन वेब पेज का नाम क्या है? हिस्ट्री ऑफ विकिपीडिया। ये जो है हिस्ट्री ऑफ विकिपीडिया, ये वेब पेज का नाम है, लेकिन वेबसाइट का नाम क्या है? विकिपीडिया, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है। तो ईयर, मंथ, डे और यूआरएल। यूआरएल यानी कि वेबसाइट का भैया यूआरएल डाल देना, वो एड्रेस, वेबसाइट का एड्रेस यहाँ पे डलेगा, ताकि भैया लोगों को पता चल सके, वो जाना चाहे वेबसाइट पे जा सके। तो या फिर हाँ, वेबसाइट ही डाल देता हूँ। वेबसाइट का ऑथर कौन है? वापस से मैं ही हूँ। नेम ऑफ वेब पेज का नाम क्या है? वही डाल देता हूँ, हिस्ट्री ऑफ विकिपीडिया, ठीक है। वेबसाइट का नाम क्या है? विकिपीडिया। ईयर, कौन से ईयर में? मैं कह रहा हूँ वापस से 2010 में ही कराई है मैंने भी। मंथ कौन सा था? मंथ था 9। डे कौन सा था? 10। अब यूआरएल, अब यूआरएल पूछ रहा है, यूआरएल क्या डालूं? यूआरएल में तुम्हें डाल के दिखा रहा हूँ, बस तुम्हारी समझ में आ जाए, ताकि इसलिए, ठीक है। बाकी ये वाली वेबसाइट से तो नहीं लिया ना मैंने, बस समझा रहा हूँ, और मैंने ओके कर दिया। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये दूसरा वेबसाइट से रिलेटेड ये सोर्स आ गया। अब मैंने यहाँ पे 2 सोर्स एंटर कर दिए, लेकिन सारी डिटेल भरवाने के बाद ये छोटा सा दिखा रहा है ये ब्रैकेट में, ठीक है। अब इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है, जब हमारा हमने पूरे डॉक्यूमेंट में, अब मेरा जो बुक है या फिर कोई भी मैं डॉक्यूमेंट कुछ भी बना रहा हूँ, उसमें मैंने जितने भी सोर्स थे सब मैंने डाल दिया। अब ये मैंने सोर्स डाल रखा है, ये भी मैंने एक दूसरा सोर्स डाल रखा है, ठीक है। उसके बाद लास्ट में जब खत्म हो जाता है ना, तो लास्ट में यहाँ पे, लास्ट में हमें बिब्लियोग्राफी देनी पड़ती है। बिब्लियोग्राफी क्या होता है? अभी तो हमने साइटेशन दिया था, अब देखो डिफरेंस समझ लेना अच्छे से। साइटेशन जो था वो था हमारा पैराग्राफ का सोर्स, ठीक है। यानी कि मेरे को ये पैराग्राफ कहाँ से मिला, वो है ये साइटेशन। ये पैराग्राफ कहाँ से मिला, वो उसका साइटेशन ये है, सोर्स दे दिया। बिब्लियोग्राफी क्या होता है? बिब्लियोग्राफी होता है हमारा उसका, वो सोर्स का, जो हमने सोर्स डाले हैं, वो हमारे सारे सोर्स एक जगह पे एक साथ दिखा देती है। एंटर करवा के दिखाता हूँ, इसमें कुछ नहीं करना, बस ये दबाना है और एंटर कर देना। ये देखो, जितने भी सोर्स मेरे थे इस डॉक्यूमेंट में, इसने सारे यहाँ पे दिखा देगा। अभी तो मैंने 2 ही डाले हैं, 2 से ज्यादा भी डाले होंगे तो यहाँ पे दिखा देगा। बिब्लियोग्राफी में मेरे को क्या दिखा रहा है? जितने भी मेरे सोर्स इस डॉक्यूमेंट में ऐड हैं, वो सारे सोर्स एक ही जगह पे मेरे को दिखा रहा है। समझ रहे हो? ये क्लिकेबल नहीं है, तो यहाँ पे क्लिक करके वहां पे नहीं पहुंच सकते, बस ये चेक दिखाता है कि इसमें 2 सोर्स ऐड करे गए हैं। एक पहला है ये, और ये दूसरा है ये, ठीक। तो ये होता है हमारा साइटेशन और बिब्लियोग्राफी। ऊपर चलते हैं वापस से। स्टाइल क्या है? ये बिब्लियोग्राफी के स्टाइल होते हैं और ये साइटेशन के स्टाइल होते हैं। अभी देखो ये स्टाइल में आ रहा है, ये एपीए स्टाइल है। ये अलग अलग स्टाइल है। शिकागो में करूंगा तो देखो इस तरीके से आएगा। पहले केवल नेम और ईयर आ रहा था, अब साथ में बुक का नाम भी आ रहा है, ठीक है। तो ये स्टाइल ऐसे अलग अलग स्टाइल चेंज कर सकते हैं हम। चेंज प्रोवाइडर, अब ये क्या चीज़ है? इससे क्या होगा, मतलब ये एक तरीके से एक्सटेंशन है। अब तुम्हें एक्सटेंशन भी नहीं पता होगा क्या होते हैं। जो मैंने ये लिखे हुए हैं ना दोनों, है ना, ये तो कंप्यूटर में बिल्ट इन है, मतलब इसी ने प्रोवाइड कर रखे हैं। ये अलग अलग ऐप हैं एक तरीके से, जो हम इसमें इंसर्ट करवा सकते हैं, और ये इन्हें मैनेज करते हैं अलग अलग तरीके से, अपना अपना मैनेज करते हैं। तो मैं करवा नहीं सकता इंटरनेट, मतलब कोई कोई पैसे भी लेता है इनमें से, तो इनको ना ही छेड़ो तो अच्छा रहेगा। ये जब के लिए हैं, जब भैया एक्सट्रीम लेवल पे तुम ये सब का काम कर रहे हो, ठीक। तो इनकी तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी। अगले चलते हैं इंसर्ट कैप्शन पे। अब साइटेशन और बिब्लियोग्राफी तो समझ में आ गया होगा। साइटेशन क्या है? कोई भी, अब मेरे को पैराग्राफ का सोर्स बताना है, कि अगर मैंने पैराग्राफ कहीं से लिया है तो वो साइटेशन में ऐसे दे सकता हूँ। कहाँ से? ऐड साइटेशन पे, यहाँ पे जाके, ठीक है। और मेरे को अगर वापस से रिपीट करना है, अब जैसे यहाँ पे है, मेरे को अगर रिपीट करना है, मैं कह रहा हूँ ये वाला मैंने वापस से वहीं से लिया है बुक से, तो मैं यहीं की यहीं ये वाला दबा दूंगा। वापस से ऐड न्यू करने की जरूरत नहीं है। मैंने दबाया और ये वहीं की वहीं आ गया। मैंने स्टार्टिंग में रख रखा था, इसलिए स्टार्टिंग में आ गया। एंड में रख के कर देना, तो ये देखो एंड में वापस से आ गया। वापस से नीचे जाएंगे, बिब्लियोग्राफी, इसे अपडेट करेंगे यहाँ से। तो अपडेट करूंगा तो देखो कुछ नहीं होगा। पता है क्यों नहीं हुआ? क्योंकि एक सोर्स इसने पहले ही लिख रखा है, ठीक है। अगर यही सोर्स बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये एक ही बार इसको मेंशन करेगा, बार बार रिपीट नहीं, मेंशन नहीं करेगा। उसका काम है, भाई बिब्लियोग्राफी का काम है, इस डॉक्यूमेंट में जितने सोर्स मेंशन करे गए हैं उन सब सोर्स को यहाँ पे दिखाना, ठीक है। फिलहाल में तो मैंने इस डॉक्यूमेंट में 2 ही सोर्स मैंने मेंशन कर रखे हैं, एक बुक और एक वेबसाइट, ठीक। तो ये होता है। दूसरा हम चलते हैं इंसर्ट कैप्शन। कैप्शन देखते हैं हम। इंसर्ट कैप्शन क्या होता है? इंसर्ट कैप्शन आप किसी भी चीज पे लगा सकते हैं, फोटो पे,
शेप्स पे, ऑब्जेक्ट पे, टेबल पे भी लगा देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं एक पिक्चर इंसर्ट करवाता हूँ अपने में से ही, डाउनलोड में पड़ी है यही वाली या फिर ये वाली करवाता हूँ। इंसर्ट करी तो ये फोटो आ गई, इसे थोड़ा छोटा करेंगे, छोटी हो गई। अब इसे मूवेबल बनाने के लिए पता है ना, वेब टेक्स्ट करेंगे, या तो टाइट या थ्रो, कोई सा भी कर लो, एक जैसे ही होते हैं दोनों। तो ये मेरी फोटो आ गई। अब मेरी फोटो आ गई। अब फोटो जब हम आ गई, इसके ऊपर एक तो हम नाम लिखना अलग होता है। ठीक है, नाम लिखना मैंने बताया नहीं था ना शायद। फोटो के ऊपर अगर तुम्हें नाम लिखना है तो इसके ऊपर ऐड टेक्स्ट नहीं कर सकते, जैसे हम उसके ऊपर करते हैं, क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट के ऊपर, ये शेप्स के ऊपर, यहाँ पे शेप्स है ना, शेप्स के ऊपर तो कर लेते हैं, इसके ऊपर हम ऐड टेक्स्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसके ऊपर में कैप्शन लिखा जाता है, एक तो कैप्शन लिख सकते हैं। दूसरा तरीका है कि भैया हम एक शेप ले ले अलग, वो कैसे करेंगे दिखा देता हूँ तुम्हें। मैं एक शेप ले रहा हूँ, एक स्क्वायर शेप ली, ये स्क्वायर शेप मैंने यहाँ पे ले ली, इसमें मैंने ऐड टेक्स्ट करा और इसके अंदर लिख दिया सलमान खान। ठीक है, अब इस शेप को मैं उठा के इसके ऊपर ले आऊंगा। ठीक है, अगर शेप इसके ऊपर नहीं आ रही, पीछे आगे पीछे आ रही है, तो तुम ये भी कर सकते हो, ब्रिंग फॉरवर्ड, या फिर अब देखो सेंड बैक करा तो पीछे चली गई, ब्रिंग फॉरवर्ड करा तो आगे आ गई। अगर तुम्हारी में पीछे हो रही हो तो ब्रिंग फॉरवर्ड कर देना, आगे आ जाएगी। ये फोटो आगे आ गई, सलमान खान इसके ऊपर लिखा है, व्हाइट कलर से लिखा है। ठीक है, मैं इसे थोड़ा बोल्ड कर दूंगा, यहाँ से बोल्ड थोड़ा बड़ा कर दूंगा। ठीक है, अब ये अच्छा नहीं लग रहा तो उसके लिए क्या करूंगा, शेप पे जाऊंगा, शेप फॉर्मेट में, और हमने इसमें सब कुछ फिल वगैरह देखा था, तो मैं क्या दूंगा, नो फिल। अबे टेक्स्ट नहीं, कलर कहाँ, शेप ये रही, शेप नो फिल। तो देखो शेप पे से फिल चली गई, और शेप आउटलाइन में से आउटलाइन भी हटा दूंगा, नो आउटलाइन। तो अब देखो इसके ऊपर सलमान खान लिखा हुआ है। एक तो ये तरीका है। ठीक है, तो देखो दूसरा तरीका है, हम इंसर्ट कैप्शन कर सकते हैं। अब देखो इंसर्ट कैप्शन और ये जो मैंने ऐसे लिखा है ना, दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस अभी पता चल जाएगा। इंसर्ट कैप्शन क्या काम होता है इसका, इंसर्ट कैप्शन का। अब देखो ये है मेरी फिगर, इस पे लेवल क्या लिखा हुआ है, फिगर। ठीक है, फिगर ये है मेरी। यहाँ पे मैं फिगर के आगे इसका नाम लिख दूंगा, सलमान खान। ओके कर दिया। ओके कर दिया तो यहाँ पे देखो ये बना आ गया, नीचे दिखा रहा है, हाँ भाई ये फिगर 1 है और सलमान खान है। एक और फोटो ऐड कर देता हूँ, यहीं की यहीं, मैं इंसर्ट पे जाके पिक्चर पे जाऊंगा, दिस डिवाइस, और डाउनलोड में है, ये दूसरी फोटो है, इसे भी इंसर्ट करूंगा। छोटा करेंगे, बहुत बड़ी है, टाइट करेंगे इसे, रैप टेक्स्ट, रैप टेक्स्ट हो गई, ऊपर चलेगी, कोई नहीं, नीचे ले आएंगे। ये मेरी दूसरी फोटो है, इसे मैं दूसरे पेज पे रख रहा हूँ, इस वाले पेज पे। ठीक है, इस पेज पे मैंने ये फोटो रख ली यहाँ पे। अब इस पे भी मैं कैप्शन लगा रहा हूँ, इंसर्ट कैप्शन। और ये मेरी फिगर 2 है, तो देखो ऑटोमेटिकली इसने 2 चुन लिया, क्यों, क्योंकि मैं एक ले चुका हूँ। अब मेरे को पता है इस डॉक्यूमेंट में मेरे पास 2 फिगर है। ये क्या है, रोज, फिगर 2 मेरी क्या है, रोज। तो मैंने इसे सिलेक्ट करके ऐसे जोड़ दिया। ठीक, अब देखो मैं इसे हिला रहा हूँ तो ये मेरा अलग अलग हो जा रहा है, तो इसकी ये ऐसी हरकत ना हो तो इसके लिए भी ग्रुप कर सकते हो तुम इन दोनों को एक साथ। ग्रुप करना मैंने तुम्हें सिखाया था, इसे सिलेक्ट करा, कंट्रोल दबा के रखा, इसे सिलेक्ट करा, कंट्रोल दबा के रखा, दोनों सिलेक्ट हो गए। शेप फॉर्मेट में यहाँ पे ये रहा ग्रुप का ऑप्शन, और ग्रुप कर दो, तो अब ये कैप्शन इससे जुड़ गया। ठीक, मेरी फिगर एक ये फिगर हो गई, एक ये दूसरी ये फिगर हो गई। अब कैप्शन लगाने से क्या फायदा हुआ, ये देखो नाम इस पे भी लिखा हुआ है, इस पे दो दो लिख रखे हैं मैंने, एक कैप्शन के साथ, एक शेप लेके। इसमें केवल कैप्शन के साथ लिख रखा है। अब कैप्शन लेने का क्या फायदा हुआ, अभी वो दिखाऊंगा मैं तुम्हें, रेफरेंस में चलते हैं वापस से। अब यहाँ पे आ रहा है ये इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर। इसके लिए मैं अभी एक और चीज ले लूँ तुम्हें दिखाने के लिए, एक टेबल और ले रहा हूँ, यहाँ पे एंटर करवाऊंगा, इंसर्ट एक टेबल। ठीक है, ज़्यादा बड़ी नहीं, छोटी सी एक टेबल ले रहा हूँ, और इस टेबल पे भी मैं लगा रहा हूँ कैप्शन। हाँ, टेबल पे भी कैप्शन लगता है। ये मेरी फिगर नहीं है, मैं बता रहा हूँ, ये है मेरी टेबल। ठीक है, मैंने इसे बता दिया, ये फिगर नहीं है, ये टेबल है। और ये किस चीज़ की टेबल है, चलो इसका नाम नहीं है कुछ भी, तो मैं इसे ऐसे ही ओके कर देता हूँ, और इस पे ये मेरा कैप्शन लग गया। ठीक, अब ये मेरी टेबल 1 हो गई, और मेरे पास 2 फिगर है। अब मैं सबसे ऊपर चलूंगा वापस से, यहाँ पे। अब मैं रेफरेंस पे जाके अब मैं कह रहा हूँ इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर। अब ये क्या होता है, ये भी इंडेक्स की जैसे ही है। अब जैसे ये टेबल ऑफ कंटेंट है ना, वैसे ही वो टेबल ऑफ फिगर्स है। टेबल ऑफ कंटेंट हमें बताता है कि इसमें जो हमारा जो बुक है, या फिर जो भी हमने नीचे फाइल बनाई है, उसमें क्या क्या कंटेंट है। टेबल ऑफ फिगर हमें बताता है कि इसके अंदर हमारी क्या क्या टेबल या फिर फिगर, ठीक है, मौजूद है हमारे नीचे जो फाइल है उसके अंदर। अभी यहाँ पे मैंने टेबल ऑफ फिगर कुछ नहीं करा है, ये सब टिक है। यहाँ पे टेबल कैप्शन लेवल में टेबल लिखा हुआ है, मैं ओके कर दूंगा, तो इन्होंने बता दिया टेबल 1 है 5th पेज पे। वापस से इंसर्ट पे जाऊंगा। अब यहाँ पे मैं टेबल को हटा के मैं फिगर चुन लूंगा। ठीक है, फिगर कितनी है मेरे पास, 2 है, दोनों आनी चाहिए। यहाँ पे ओके करूंगा तो देखो फिगर 1 सलमान खान, फिगर 2 रोज। ये होता है, इस तरीके से होता है। ठीक है, अगर मैं इस पे फिगर ये नहीं लिखता, इसे मैं डिलीट कर दूं कैप्शन को,
और केवल ये सलमान खान लिखे रहने दूं, अभी भी मेरे पास यहाँ पे फोटो है, ठीक है। अब मैं इस पे जाऊंगा। अब देखो जब मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, कंट्रोल प्लस क्लिक दबा रहा हूँ, तो ये नहीं जाएगा नीचे। क्यों? क्योंकि मैंने अब इसके ऊपर से कैप्शन हटा दिया है, ठीक है, दिख रहा है ना, कैप्शन हटा दिया। और इस पे क्लिक कर रहा हूँ रोज पे, तो ये देखो रोज पे पहुंच रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इस पे कैप्शन लगा हुआ है। तो कैप्शन का ये फायदा होता है, हम इंडेक्स बना सकते हैं, कैप्शन लगा रखा है तो। कैप्शन लगाएंगे तो यहाँ पे इंडेक्स में आ जाएगा, फिगर 1 है सलमान खान, फिगर 2 है रोज। मेरे पास एक टेबल है, टेबल का कुछ नाम नहीं था, इसलिए इसका नाम लिखा नहीं। समझे या नहीं समझे? अब इस पे वापस से मैं लगा दूंगा कैप्शन। तो ये क्या है, मेरी फिगर ही है ना। फिगर के आगे लिख दूंगा कौन है ये, सलमान खान। और ओके कर दिया, तो ये मेरी आ गई फिगर। इसको भी चाहो तो ग्रुप कर सकते हो। ये सिलेक्टेड है, ये सिलेक्ट करा, कंट्रोल दबाया, इसे भी सिलेक्ट करा। दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ पे गए, ग्रुप करा, ग्रुप कर दिया। अब ये इसके संग ग्रुप हो गया। जहाँ जहाँ फोटो घूमेगी वहाँ वहाँ ये भी घूमेगा साथ में। ठीक। वापस से रेफरेंस पे चलते हैं। अब क्रॉस रेफरेंस देखते हैं। क्रॉस रेफरेंस क्या होता है? क्रॉस रेफरेंस क्या से हम किसी को भी रेफरेंस दे सकते हैं। देखो ये इंसर्ट टैब में बताया, यहाँ पे मैंने तुम्हें कहा था यहाँ पे बताऊंगा। तो ये जैसे कि ये होता है ना हमारा हाइपरलिंक, उसी तरीके से थोड़ा थोड़ा काम करता है, लेकिन थोड़ा डिफरेंस है। ठीक है। सेम सेम बट डिफरेंट। अब डिफरेंट क्या है? हम कहीं को भी, किसी को भी, किसी का भी रेफरेंस दे सकते हैं कहीं पे भी। कहीं पे भी तो मतलब नहीं देते, ज़्यादातर लास्ट में ही देखा है मैंने, बुकों में। बुकों में देखा है मैंने, बुक में रेफरेंस दिया जाता है। अब सपोज करो यहाँ पे मेरे को सबसे लास्ट में रेफरेंस देना है हेडिंग का। तो यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे क्लिक करा, यहाँ पे गया मैं इंसर्ट हो क्रॉस रेफरेंस पे। क्रॉस रेफरेंस पे जैसे ही क्लिक करूंगा और मेरे को किसी हेडिंग का रेफरेंस देना है, तो मैं कंप्यूटर को इंसर्ट करवा लूंगा यहाँ पे और क्लोज कर दूंगा। ठीक है। तो ये कंप्यूटर हेडिंग का मेरा रेफरेंस हो गया। अब यहाँ पे पहले मेरे को लिखना पड़ेगा, हाँ, कि यहाँ पे ये रेफरेंस है। ये मैंने लिख दिया, ये रेफरेंसेस हैं यहाँ पे जो भी हैं सारे के सारे। इसको थोड़ा बोल्ड कर दूंगा और एक नंबर नीचे कर दूँ, चुपका पड़ा है इसमें। तो यहाँ पे एक कंप्यूटर का रेफरेंस दे दिया, एक और दे देता हूँ यहीं पे जाके। अभी तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा मैं कि कर क्या रहा हूँ, अभी समझ में आएगा, रुक जाओ। कंप्यूटर का दे दिया, सॉफ्टवेयर का भी दे दिया यहाँ पे, इंसर्ट। ठीक। एक और दे देता हूँ, हार्डवेयर का इंसर्ट। अब यहाँ यहाँ पे क्लिक करके पहले एंटर कर रहा हूँ ताकि नीचे जगह बन जाए, फिर यहाँ पे क्लिक करके इंसर्ट कर रहा हूँ। ठीक है। अब सारे रेफरेंस दे दिया, मैं क्लोज कर देता हूँ। अब इससे क्या होगा, ये जो मैंने रेफरेंस दिया है, जब मैं इस पे कंट्रोल करके क्लिक दबाऊंगा तो मैं यहीं के यहीं पहुंच जाऊंगा। ये देखो, समझ रहे हो क्या काम कर रहा है रेफरेंस में? हाइपरलिंक की तरह ही काम करता है। इस पे दबाया, क्लिक करा और यहाँ पे मैं पहुंच गया। ये होता है रेफरेंस। किस काम आता है? मैंने बुक में देखा है, तुम्हें दिखाऊंगा, अभी एक बुक दिखाऊंगा, उसकी टेंशन ना लो। अभी एक बुक दिखाता हूँ, उसमें दिखाऊंगा तुम्हें रेफरेंस। उससे पहले एक और चीज देख लो, पहले मार्क एंट्री और मार्क साइटेशन, ये दोनों क्या होते हैं, उसके बाद तुम्हें बुक में दिखाता हूँ। सबसे पहले मार्क एंट्री। हम किसी भी वर्ड की एंट्री मार्क कर सकते हैं जिसे हमें इंडेक्स में शामिल करना है। कौन से इंडेक्स में? इस वाले इंडेक्स में? जी नहीं, ये वाले इंडेक्स में नहीं। एक और इंडेक्स होता है जो बुक के लास्ट में होता है। ठीक है। वो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, अभी रुक जाओ। तो ये देखिए, ये बुक है मेरे पास एक। ठीक है। इस बुक के जब मैं लास्ट में जाऊंगा, एकदम लास्ट में, तो ये देखो, एकदम लास्ट में जब मैं गया हूँ, तो ये देखो, ये लिखा इंडेक्स। इंडेक्स यहाँ पे है और ये सारे यहाँ पे वर्ड दे रखे हैं, देख रहे हो? और इन वर्ड के आगे पेज नंबर लिखे हुए हैं, कौन से पेज पे है। सारे वर्ड इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। और मैं ये वाले वर्ड इन वाले पेज नंबर पे जाके देख सकता हूँ। यहाँ पे सारे ए वाले हैं, यहाँ पे नंबर से जो स्टार्ट हो रहे हैं वो हैं, ये बी, यहाँ से सी स्टार्ट हो रहा है, फिर डी, ई, एफ। तो ऐसे ये सारे के सारे मेरे को वर्ड दे रखे हैं। तो मैं यहाँ पे चेक कर सकता हूँ, कोई सा मेरे को अगर वर्ड ढूंढना है किसी से रिलेटेड, तो मैं यहाँ पे वर्ड ढूंढूंगा और फिर मेरे को पता चल जाएगा कि वो वर्ड कौन से पेज नंबर पे है। तो मैं उसी पेज पे उसकी इन्फॉर्मेशन चेक कर लूंगा। तो ये ऐसे बुक में ऐसे इंडेक्स दिया होता है। ठीक है। अब तुम्हें दिखाता हूँ कंप्यूटर में कि कैसे लगाते हैं। तो अब कंप्यूटर में यही है, ये मार्क एंट्री। अब पहले मार्क एंट्री करेंगे, उसके बाद उसका इंडेक्स इंसर्ट करवाएंगे। कौन कौन सी एंट्री मार्क करूं? अब मैं उन वर्ड को बोल्ड कर रहा हूँ, या फिर बोल्ड करो चाहे ना करो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है। किसी भी वर्ड की एंट्री कर सकते हैं, जैसे कि कोई भी आपको अगर कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा हो डॉक्यूमेंट में। मैंने ये डॉक्यूमेंट वर्ड सेलेक्ट करा, यहाँ पे क्या, इसकी एंट्री मार्क करनी है, किसी करनी है, डॉक्यूमेंट की। तो कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे मार्क कर देना है। जैसे ही मार्क करोगे यहाँ पे कुछ वर्ड आ जाएंगे ऐसा कुछ, तो इससे डरना मत। ये वाला सिंबल ओपन हो गया। ठीक है। तो मैंने ये मार्क कर दिया। उसके बाद दूसरा वर्ड कोई ढूंढो। ये मैंने एक वर्ड सेलेक्ट करा, इसको भी मार्क कर दिया, मार्क, क्लोज करा। तीसरा वर्ड ढूंढो। तीसरा वर्ड मैंने, ऑनलाइन ये वर्ड है एक, मैंने इसे लिया, मार्क कर दिया, मार्क। अगला एक और वर्ड देखता हूँ,
कोई भी वर्ड उठा रहा हूँ मैं, ठीक है, ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर इंपॉर्टेंट वर्ड लिखे होते तो मैं इंपॉर्टेंट वर्ड भी मार्क कर देता, लेकिन ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं ना इसमें। मार्क करा, मार्क से काटा, ये एक वर्ड दिख रहा है मेरे को, इसे भी मार्क कर देता हूँ, मार्क। तो ऐसे ही मैंने बहुत सारे वर्ड इसमें मार्क कर दिए। और क्या करूँ, सर्च, सर्च सिलेक्ट करा, इसे भी मार्क कर दिया और मार्क। तो ये सारे वर्ड मैंने मार्क कर दिए। वापस से होम पे जाऊंगा और इसे हटा दूंगा यहाँ पे। अब रेफरेंस पे जाके सबसे लास्ट में इंडेक्स इंसर्ट करवाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ फुट नोट मतलब एंड नोट के नीचे आप कुछ नहीं कर सकते, तो इसलिए एंड नोट के नीचे कुछ मत करना। यहाँ पे इंसर्ट करवाता हूँ इंडेक्स। यहाँ पे गया, इंसर्ट इंडेक्स बोला, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है किस तरह से करवाना है, कितने कॉलम में करवाना है, एक कॉलम में रखना है, दो कॉलम में रखना है, तीन कॉलम में रखना है, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ सिंगल कॉलम रखो, डबल करो तो चलो डबल कॉलम रखो। और यहाँ पे जो ये रिव्यू प्रीव्यू देख लेना, यहाँ पे कैसा प्रीव्यू चाहिए, जो पेज नंबर है वो ऐसे डॉट डॉट करके दिखना चाहिए। मैं कह रहा हूँ नन, ऐसी डॉट डॉट कुछ नहीं चाहिए मेरे को। और फॉर्मेट यहाँ पे चेक कर सकते हो, ये अलग अलग तरह के फॉर्मेट है। मैं कह रहा हूँ क्लासिक तरीके से रखो, वो यहाँ पे ऐसे आएगा फिर, जैसा आपने अभी बुक में देखा ना, बिल्कुल उसी तरीके से आएगा। ये क्लासिक वाला वो ही है। यहाँ से कोई और अगर मैं सिलेक्ट करूँ फैंसी, तो ये देखो यहाँ पे बॉक्स बने आएंगे। मॉडर्न करूँ तो वो इस तरीके से आएगा। मैं कह रहा हूँ क्लासिक ही रहने दो। और ओके, तो ये देखो, ए वर्ड से कोई मेरा वर्ड नहीं था, सीधा सी से स्टार्ट हो रहे हैं, सी डी आई ओ और एस। तो जो जो मैंने वर्ड सिलेक्ट करे थे वो यहाँ पे आ गए हैं, देख रहे हो। अगर मैं वहाँ पे दूसरा कुछ सिलेक्ट करता, मैंने बैक गया हूँ, इंसर्ट पे गया हूँ वापस से, यहाँ से मैं क्लासिक की जगह फैंसी ले रहा हूँ और फिर ओके कर रहा हूँ, तो देखो वो इस तरीके से आ गया अब, ठीक है। तो ये होता है हमारा इंसर्ट इंडेक्स। इंडेक्स क्या होता है, वर्ड बताता है भैया। अब मेरे को पता चल रहा है ये वाला जो वर्ड है वो तीसरे पेज पे है, तो मैं उसे जाके पढ़ सकता हूँ इसके बारे में अगर मेरे को कुछ देखना है तो ये होता है हमारा इंसर्ट इंडेक्स, ठीक। इंडेक्स समझ में आ गया। अपडेट इंडेक्स क्या है, अगर तुमने एक्स्ट्रा वर्ड कोई मार्क करा है, सपोज करो ये वाला है जी से, या फिर ए से कोई वर्ड नहीं है, ए से मेरे को कुछ दिख रहा भी नहीं है यहाँ पे, ए फॉर एप्पल, बी फॉर, अबे कुछ तो होगा ए से, ये रहा अप्लाई। ये वर्ड मैंने लिया, सिलेक्ट करा और मार्क एंट्री पे गया, इसे मैंने मार्क कर दिया, मार्क करा, कट करा, होम पे गया, ये हटाया, रेफरेंस पे गया। अब इस पूरे को सिलेक्ट कर लो, पहले पूरे को सिलेक्ट करा। सिलेक्ट करने के बाद ही अपडेट का यहाँ से अपडेट होएगी, ठीक है। अपडेट इंडेक्स करो तो ये देखो ए वाला आ गया, आ गया ए से, अप्लाई पे लगाया था तो अप्लाई 4 पेज पे आ रहा है, तो मैं जाऊँगा 4 नंबर पेज पे। पेज नंबर लिखे नहीं है इसलिए मेरे को पता नहीं है, पेज नंबर फूटर से जाओगे लगा सकते हैं, फूटर पे लगा देता हूँ। इंसर्ट पे जाऊँगा, इंसर्ट पे जाने की क्या जरूरत है, यहीं पे क्लिक करो, पेज नंबर लगा दो बॉटम में, ठीक। अब ये रहा 4 पेज पे। हाँ, इसमें ये क्लिकेबल नहीं होता, यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो वहाँ पे पहुंचूंगा नहीं, पहले बता रहा हूँ। मेरे को ढूंढना पड़ेगा 4 पेज पे अप्लाई कहाँ लिखा हुआ है, तो इसलिए बोल्ड वगैरह भी कर सकते हैं ताकि ढूंढने में आसानी हो। अब समझे इंडेक्स क्या होता है। तो इसमें हमने क्या क्या देखा, इसमें देखा टेबल ऑफ कंटेंट लगाना देखा हमने, यहाँ पे टेबल ऑफ फिगर और टेबल वाला यहाँ पे इंडेक्स कैसे लगाते हैं ये भी देखा। नीचे कैप्शन कैसे लगाया जाता है, फोटोज पे और टेबल पे भी लगा सकते हैं। टेबल पे कैप्शन क्यों लगाते हैं, ताकि वो हम इंडेक्स में दिखा सकें, बस। कैप्शन इसलिए लगाया जाता है ताकि इंडेक्स में जब हम उसे दिखाना चाहें तो दिखा सके। अगर कैप्शन नहीं लगाया होगा तो डॉक्यूमेंट को पता ही नहीं चलेगा, एमएस वर्ड को पता ही नहीं चलेगा हाँ भाई इसमें कोई टेबल भी है, इसलिए हमने कैप्शन लगाया है। फोटो पे भी इसीलिए कैप्शन लगाते हैं ताकि पता चल जाए हाँ भाई इसमें फोटो है। तुमने साइंस की बुक पढ़ी होगी, देखी होगी, तो उसमें लिखा रहता है ना फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3, और उसके आगे नाम भी लिखा रहता है फिर उस फिगर का, यही काम है। अब लास्ट आ जाता है मार्क साइटेशन। अब देखो इंसर्ट साइटेशन तो था जिसमें हम सोर्स ऐड कर रहे थे। मार्क साइटेशन क्या होता है, मार्क साइटेशन का वैसे तो तुम्हें कुछ काम नहीं पड़ेगा। मार्क साइटेशन लीगल कामों के लिए, जब लीगल डॉक्यूमेंट बनते हैं, कोई रूल वगैरह लॉयर का बना रहा है कोई, तो उसके में काम आता है, ठीक है। जैसे ही मैं अगर किसी वर्ड को सिलेक्ट करूं और मार्क साइटेशन पे जाऊं, तो ये पूछ रहा है ये जो ऑनलाइन वर्ड है, ठीक है, ये किस कैटेगरी में आता है, ये कोई केस है या फिर कोई स्टैचू है, अदर अथॉरिटी, कोई रूल है, कोई रेगुलेशन है, ये पूछ रहा है ये क्या चीज है, ठीक है। तो ये सेम उसी तरीके से काम करेगा जैसे मेरा इंसर्ट काम कर रहा था, ये मार्क एंट्री वाला इंडेक्स, ये सेम उसी तरीके से काम करेगा। लेकिन ये हमें कोई रूल है, कोई केस है, तो उसे मार्क करने के लिए बनाया गया है, क्योंकि जब लॉयर वगैरह अपने डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो जब कोर्ट में दिखाना होता है ना उन्हें, तो उन्हें भी ऐसे ही एक पेज पे सारे के सारे केस, उस डॉक्यूमेंट में क्या केस है, क्या क्या अथॉरिटी है, क्या रूल है, वो सब एक ही पेज पे शो होना चाहिए एक साथ। इसलिए ये वाला ऑप्शन दे रखा है, ये लॉयर से काम आता है। अगर तुम लीगल अथॉरिटी वगैरह में काम करते हो तो तुम्हारे काम आएगा। सेम कैसे काम करेगा, जैसे ये इंडेक्स वाला काम करा सेम वैसे ही मार्क करोगे, मार्क करने के बाद इंसर्ट करवा दोगे, ठीक है। तो ये पूरा समझ में आ गया। रेफरेंस टैब में और कुछ नहीं है,
मेरे हिसाब से तो सारा बता दिया ना। हाँ हाँ भाई, सारा बता दिया। तो वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अच्छी लगी हो तो दोस्तों को भी भेजो, वो भी समझ जाएंगे। समझ में ना आई हो तो बता देना यार, मैं क्या पता दोबारा बनाऊं MS वर्ड का, दोबारा वीडियो बना दूंगा। लेकिन उससे पहले, पहले नहीं बनाऊंगा, पहले मेरे को MS एक्सेल भी बनानी है, एक्सेस बनानी है, पावर पॉइंट बनानी है, उसके बाद कहीं जाके इसका दोबारा नंबर आएगा। ठीक है। अगली वीडियो में मेलिंग के बारे में बताऊंगा, उसके बाद अगर एक और वीडियो बनेगी उसमें रिव्यू व्यू इन सब के बारे में बता दूंगा। इसमें तो बस इतना ही है, फिर मिलेंगे, बाय बाय।